हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा भक्ति कृष्ण पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सत्र संवत्सरी सत्र। तो हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सत्र हरे कृष्ण। ओके जी। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि 3 प्रकार के स्तर होते हैं जपा के। नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। और नाम अपराध स्तर के ऊपर हमने काफी चर्चा की है। नामाभास स्तर नामाभास स्तर केवल बताना था कि नामाभास स्तर में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो या वो जो साधक है वह इतना ध्यान पूर्वक जप करता है। और जिस तरीके से उदाहरण आता है अजाबिल नाम के ब्राह्मण का, तो शास्त्र में नामाभास जो चैंटिंग है या जपा है उसके लिए अजामिल का उदाहरण दिया जाता है। तो अजामिल के लिए जब पकड़ने के लिए जब यमदूत आते हैं उसको, तो इतना वह डर जाता है कि वह डर के मारे उसके पुत्र का नाम लेता है। उसके पुत्र का नाम क्या था? नारायण था। और वो किस अवस्था में लेता है वो, इसके लिए उसका जपा है वह नामाभास हो जाता है। तो वह एकदम असहाय अवस्था में लेता है और अट्टर अट्टर डिपेंडेंस, मतलब पूरी तरीके से आश्रित होता है। पंचांग को नाम पूरी तरीके से आश्रित होता है वह भगवान के ऊपर या भगवान के नाम के ऊपर बेसिकली। तो इसके लिए जैसे ही वो नारायण नाम लेता है तो विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि विष्णु के दूत क्या वहीं पर थे क्या? तो विष्णु के दूत है या भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं। हरे कृष्ण पंचांग को नाम। जी जी, आप माइक को बंद रखिए, चालू मत करो। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि भगवान के जो दूत होते हैं, है ना, वो यहीं पर नहीं रहते, वो वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर आने के लिए बहुत 1 सेकंड भी नहीं लगता है, तुरंत वो प्रकट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अद्भुत शक्तियां होती है। और यहाँ पर कई निवासी होते हैं, स्वर्गलोक में हो या फिर उच्चतर लोकों में हो, उनके पास दैवी शक्तियां होती है। और वैकुंठ में जो विष्णु के दूत हैं, भगवान के दूत, उनके पास भी अद्भुत शक्तियां रहती है। और इस संसार का जो नियम है कि अगर हमको यहाँ से आगे जाना है भगवान के धाम में, तो केवल एक ही चीज श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें जपा कैसे करना चाहिए। जिस तरीके से बच्चा है माँ के ऊपर आश्रित होता है। और दूसरा हमेशा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि द्रौपदी ने जिस तरीके से भगवान को पुकारा था। ये 2 ही उदाहरण अभी तक मैंने सुने हैं। उसमें से जो पहला उदाहरण है ये हम सब ने देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में भी काफी सारे लेडीज ही हैं और मैक्सिमम लोग मैरिड हैं।
उनका स्वयं का बच्चा भी है, तो उन्होंने देखा होगा कि आपका बच्चा है किस तरीके से आपको पुकारता है। अगर ये उदाहरण आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप खुद स्वयं जब बच्चे होंगे, है ना, आपके माँ के लिए जब कम उम्र के थे, पता नहीं किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। लेकिन ये जो अटर डिपेंडेंस है, ये तभी आता है जब हम पूर्ण तरीके से आश्रित होते हैं। अभी हमारा मनोभाव है ये कि हम पूरी तरीके से आश्रित नहीं है, इसके ऊपर भगवान के ऊपर भी नहीं है और भगवान के नाम के ऊपर भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि आश्रित क्यों नहीं हो रहा हूं मैं, तो इसके लिए हमारे सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तब जाके वह भगवान के ऊपर आश्रित होना ये बहुत सहज हो जाता है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या मेरे दरवाजे मैं खुद बंद कर लूं? तो भगवान कहते हैं कि ये असंभव है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही धीरे 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 सारे दरवाजे भगवान खुद स्वयं बंद कर देते हैं। अलग अलग परेशानियां या अलग अलग, है ना, स्ट्रेटेजी भगवान खुद अपनाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनके सिवा मेरा कोई नहीं होता है, और उस समय हमारा रूटीन एकदम फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है अभी। और अगर मैं भगवान को भी छोड़ दिया तो मेरा तो जीवन का अस्तित्व तो एकदम ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए। और अभी मैं आलसी नहीं हो सकता हूँ, है ना, अभी मुझे करना ही है। तो ये अटर डिपेंडेंस तभी हो जाता है जब हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो जपा करने वाला व्यक्ति दो चीजें करता है। एक तो वो कृष्ण को छोड़कर चला जाता है, नहीं तो दूसरा है वह अपने जो जिनके ऊपर वो आश्रित होता है उनको छोड़ देता है ना। तो ये और धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये तभी होता है जब उसके पास गुरु है और सत्संग है। वो अकेला ये कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। ये आश्रय होने का जो स्थान है, ये कृष्ण से पहले दो लोगों पर होता है। एक है सत्संग और दूसरा है गुरु। इनके पर जब उनका ट्रस्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति अ, आश्रय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। तो और जब वो आश्रय लेने के लिए बाध्य हो जाता है तो फिर धीरे धीरे ये नामाभास है ना, ये नामाभास स्तर तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो हरि नाम भी उसको पता है कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। और जब उसको संकट आता है तो जिस तरह से बच्चा है वो माँ के पास ही जाता है। तो इसके लिए आप देखोगे प्रहलाद महाराज या कई भगवान के भक्त है, पांडव, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, ये सारे तो नामाभास स्तर के ऊपर के हैं, सब शुद्ध नाम लेने वाले हैं, है ना। तो नामाभास स्तर के लिए तीन ही उदाहरण है शास्त्र में। पहला है अजामिल का, दूसरा है जिस तरह जो दूसरा एक्चुअली बच्चा माँ को पुकारता है, एनोलॉजी दी है। और तीसरा है द्रौपदी का उदाहरण है। हाँ, जब द्रौपदी का भी वस्त्रहरण हो रहा था तो वो इतनी असहाय थी कि उनके जो 5 पति है ना, वो भी कुछ सहायता नहीं कर पाए, है ना। और दूसरा है कि सहायता नहीं कर पाए। दूसरा है कि ना भीष्म पितामह सहायता कर पाए, ना द्रोणाचार्य सहायता कर पाए, ना पूरी कुरु सभा है वो सहायता कर पाई। इसलिए उन द्रौपदी के भी जो नाम निकलता है ना द्रौपदी के भी मुंह से, वो भी एकदम रोते रोते, है ना। ऐसा कहा जाता है कि वह गर्म आंसू होते हैं, है ना। आंसू भी जब आंखों से आते हैं ना तो सुख में आंसू है रहते हैं, वो ठंडे रहते हैं। लेकिन जब बहुत अपमानित हम अनुभव करते हैं तब गर्म आंसू आते हैं आंखों से, है ना। तो अगर आप
आपको अनुभव करना लेकिन तभी ये हमारा मेंटेलिटी नहीं होता चेक करने के लिए। लेकिन आप किसी को देख सकते हैं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत अपमानास्पद है और बहुत रो रहा है, तो समझने का कि गर्म आंसू आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये द्रौपदी ने भी कृष्ण को पुकारा था और फिर कृष्ण को सहायता करनी ही पड़ी, क्योंकि अगर आप आज भी जपा में अगर, है ना, अभी 4:15 हम जपा शुरू करेंगे, हम ऐसे नहीं पुकार सकते अभी। क्यों नहीं पुकार सकते? क्योंकि हमारे सारे रास्ते हैं खुले हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा जपा कैसे होता है? बस करना है, कैसे 16 माला करना है, थोड़ा सा ध्यान लगा दो, ध्यान लगता नहीं है, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो ध्यान बराबर लगता है, क्योंकि और कोई व्यक्ति नहीं है अभी जीवन में, बस यही है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। तुम ही फिर माँ है, तुम ही पिता है, तुम ही बंधु है, तुम ही सखा है ना, तुम ही पति है। सारे फिर जो रिश्ते हैं फिर वो भगवान में ही देखता है, वो फिर इधर उधर ढूंढने नहीं जाता है, क्योंकि उसको संसार का पता चलता है ये संसार बहुत स्वार्थी है, ये हमेशा, मैं इनके पास चला भी जाऊंगा ना तो भी ये, है ना, मेरे से कुछ अपेक्षा करोगे और वापस फिर ट्रेजेडी वही शुरू होगी, है ना, वही सब। तो इसके लिए फिर वो वहां पर वापस नहीं जाता है। और इस तरीके से भगवान को पुकारते पुकारते उसको भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं फिर, है ना। तो इस तरीके से वो शुद्ध नाम फिर निकलता है, लेकिन शुद्ध नाम डायरेक्टली नहीं निकलता है। भगवान पहले नामाभास स्तर तक आपको आना है ना। और जब आप नामाभास स्तर तक आते हैं, फिर भगवान आपको वो प्रदान करते हैं शुद्ध नाम। जैसे हरिदास ठाकुर लेते हैं, षड गोस्वामी लेते हैं, है ना, प्रभुपाद लेते थे, जितने भी हमारे आचार्य शुद्ध नाम लेते थे। शुद्ध नाम में क्या होता है? आपको भूख नहीं लगती है, आपको प्यास नहीं लगती है, आपको नींद भी नहीं आती, क्योंकि आपको ऐसा भगवान का जो नाम के प्रति इतना आपको वो दिव्य आनंद मिलता है कि आपको लगता है कि मेरे हजारों, है ना, हजारों मेरे जिह्वा हो, हजारों कान हो, तो ऐसा लगता है तभी। जिसे रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा एक ही जीभ क्यों है, मेरे हजारों जीभ होनी चाहिए थे। मेरा एक ही दो ही कान क्यों है, मुझे हजारों कान होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अभी ये हमको थेरोटिकली लग रहा है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल है। लेकिन अभी हमको ये प्रैक्टिकल नहीं, हमको नामाभास स्तर तक आना है। तो नामाभास स्तर के लिए अपराध नहीं करना है, सबसे पहला है अपराध को छोड़ देना है। इसके लिए वो बार बार हम श्लोक वो बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेन, झुको 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 झुको, है ना, झुकते रहो, जो कोई मिले झुकते रहो। झुकने से एक फायदा है, अहंकार नहीं आएगा और ये बहुत प्रैक्टिकल होगा। अगर आप झुकोगे नहीं, बस जपा करते रहोगे ना, तो भी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, है ना। जितना हम झुकेंगे, जितना हम सम्मान देंगे दूसरों को, उतना हम दासत्व को स्वीकार करेंगे। और फिर धीरे 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 हम नामाभास स्तर तक आएंगे। और नामाभास जब देखेंगे कृष्ण कि अभी कोई नहीं इसका मेरे सिवा, फिर कृष्ण उसको शुद्ध नाम प्रदान करते। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग प्रणाम करो। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को